आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में वो कौन सा राज छुपा है, उसके तहखाने में ऐसा क्या दिख जाएगा जिसे लेकर मस्जिद के बाहर सर्वे टीम के लिए मानो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। मस्जिद के अंदर जाने के रास्ते में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे वो रास्ता बंद हो जाता है, जिससे लगातार दूसरे दिन भी सर्वे टीम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकी। वकीलों ने कहा है कि वो अब अपना पक्ष 9 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखेंगे और दूसरी तरफ पुलिस ने हंगामा करने वालों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए पल पल का अपडेट इस रिपोर्ट में। दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाया, उसकी वीडियोग्राफी नहीं होने दी गई, उसकी पैमाइश पर ब्रेक लगा दी गई और एक बार फिर सर्वे टीम को लौटना पड़ा। हिंदू पक्ष के वकीलों का दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ परिसर से ही वापस लौट गए। इस दौरान हंगामा भी हुआ। पुलिस ने हंगामा करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अब्दुल सलाम बताया जा रहा है। वो चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र के दुहलीपुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी कि अचानक 5 से 6 लोग भीड़ में आकर नारेबाजी करने लगे। इससे मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। इसी बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पेश किया गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाकर कोर्ट खुद या उनकी जगह किसी दूसरे वरिष्ठ वकील को वकील कमिश्नर नियुक्त करे। आज की कार्रवाई की जारी के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है, आज कोई ऑर्डर नहीं किया है। कार्रवाई जारी रहेगी? नहीं, उनसे आपत्ति मांगा कमिश्नर पर, हमने एतराज किया है कि कमिश्नर साहब न्याय नहीं दे रहे हैं, ये इंसाफ के साथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एप्लीकेशन दिया है। उस पर कोर्ट ने आपत्ति मांगा है। अंदर होगा नहीं, हम खाली सूचना देने आए हैं। अच्छा, आपके पास के लोग हैं अंदर के नहीं वहाँ पे? नहीं है। आज अंदर कोई नहीं है? नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग खाली हमको सूचना देने आए कि जो अदालत ने हमको डायरेक्शन दिया है वो हम उसको रिसीव कराने आए। बस क्या डायरेक्शन दिया है वो बता दीजिए। कॉपी रिसीव कराने की। हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि सर्वे के लिए जब टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची, वहां बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया। वकीलों ने कहा कि वो अब अपना पक्ष 9 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखेंगे। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे। अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। अब हम अपनी जो बात है हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था। कोर्ट का ऑर्डर बहुत था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है कि उसमें क्या करना है। वैसे हर रोज यहाँ नमाज होती है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती। इसीलिए जब ये भीड़ उमड़ी तो सर्वे पर सवाल से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि मस्जिद के भीतर सर्वे टीम को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि मस्जिद के भीतर सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा? कैमरा क्यों नहीं मस्जिद के अंदर जाएगा? और अंदर जाएगा तो क्या दिख जाएगा? क्या ज्ञानवापी में कोई राज छिपा है? हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद असली काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें मंदिर के कई सबूत हैं। मस्जिद में 2 तहखाने हैं जिसमें बड़ी संख्या में शिवलिंग हैं, दीवारों पर भित्ति चित्र हैं, देवताओं की मूर्तियां हैं, प्राकृतिक जलाभिषेक का स्रोत है, मस्जिद की ओर मुख किए नंदी है,
तहखाने का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है उस तहखाने को अगर खोला जाएगा तो अंदर से शिवलिंग मिल सकती है। इसका क्या पूरा रहस्य वो बताइए। 1984 में व्यास जी के साथ हम तहखाने में गए थे। हमारा ये सौभाग्य है कि तहखाने में 1984 में ही और तहखाने में शिवलिंग और जितने भी भित्ति चित्र हैं, पाषाण कलाकृतियां सब विद्यमान हैं और साफ साफ दिखाई देगा। और वही मुक्ति का काम, विजय, इस मंदिर के उद्धार का विजय सूत्र निकलेगा उसी में से जो है। और अंदर ऊपर जो वजू करने का तालाब बना हुआ, छोटा सा तालाब बना हुआ है, उसे रिश्ते हुए जलाभिषेक, उससे रिश्ते हुए जल काई उत्पन्न करते हैं। देख के रुआ गनगना देते कि क्या हमारे हिंदू धर्म की स्थिति ये है। हिंदू पक्ष सबूत दिखा रहा है, मुस्लिम पक्ष इनकार कर रहा है। लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरह का रुख मुस्लिम पक्ष ने अपनाया हुआ है उससे वो बैकफुट पर है। लेकिन सच्चाई तभी पता चलेगी जब सर्वे होगा। अब सर्वे करने वाले पर ही सवाल उठाया गया है, इसीलिए नया पेच फंस गया है। इधर नई कहानी ये है कि सर्वे के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी। सियासी रोटी सेकने वाले भी ये बखूबी जानते हैं कि काशी ही नहीं, मथुरा का भी यही हाल है। अभी तो काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है। मथुरा की जन्मस्थली का भी हाल कमोबेश यही है। दोनों पक्षों को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए 9 मई का इंतजार है, जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जो हुआ उस पर फैसला आएगा, क्योंकि सर्वे के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।